अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं फैसल खान जी। आज मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि जैसे आपने देखा, गुज़िश्ता दिन मैंने एक वीडियो डाली थी, जो एक केस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाम दोस्त यार देख रहे हैं और उसके बारे में डिस्कशन भी हो रही है कि एक चीज जो मैंने अवेयरनेस के हवाले से डाली थी कि टीडी ब्रीड के अंदर परचेजिंग के दौरान और सेल परचेज के दौरान जिस तरह से जो चीजें आपस में डिस्कस की जाती हैं, जो मुआहदा होता है और चीज बेचते वक्त जो चीजें बतानी चाहिए वो अगर ना बताई जाए तो उससे क्या नुकसान होता है और उससे चीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उसकी क्या वैल्यूज रहती है। तो ये चीजें आगे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा। आज वो शख्सियत जिनका नाम उस्मान था, जिन्होंने ये बकरा परचेज किया था, उनको मैंने कोशिश करी है कि अच्छा, तो फैसल भाई, आप तो तकरीबन इस मामले को जानते ही हैं। आप भी जानते हैं, वकास भाई भी जानते हैं और अनस भाई भी जानते हैं। तो ये सारा मामला हम चार लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा था और सारी चीजें जो हो रही थी वो सब जानते थे हम लोग, चार लोग। तो मैंने जाम शहजाद से 1,80,000 रुपए का बच्चा लिया है। तो आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई 1,80,000 रुपए का सफेद बच्चा लेता है तो लाजमी बात है नुक्स वाला तो लेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है ना। उसमें पॉइंट्स तकरीबन मुकम्मल होने चाहिए जो हम शौकीन देखते हैं। अच्छे कान होने चाहिए और वाइट आइज होना चाहिए, गुलाबी होना चाहिए और मुंडा होना तो कंपलसरी है। ठीक है ना। तो जब मैं जाम शहजाद से सौदा करता हूं, या ये बात सभी जानते हैं कि कोई सी टैडी का सौदा कर रहा होता है, किसी टैडी भी बकरी का, तो एक एक इनका जो है ना एक कलाम है पूरा, वो ये है वाइट आइज, फुल गुलाबी, जेनवन मुंडी, ये इनका कलाम है। ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अगला बंदा कहे कि मैंने मुंडे का सौदा ही नहीं किया, मैंने इसका सौदा ही नहीं किया। ये इनका पूरा कलाम है जिसमें ये पूरा जिक्र करता है वाइट आइज, जनवन मुंडा, गुलाबी, फुल गुलाबी। उस्मान भाई, ये बताएं कि आपका ये सौदा जब हुआ तो उस वक्त आपकी जाम शहजाद से क्या क्या बातें हुई इस सौदे को आपने परचेज करते वक्त? मैंने जाम शहजाद को कॉल करी थी इस बच्चे के लिए। तो मैंने जाम शहजाद से इस बच्चे की डिटेल पूछी। डिटेल पूछते ही जाम शहजाद ने मुझे जो है वो अपना कलाम सुना दिया, भाई वाइट आइज, जेनवन मुंडा और फुल गुलाबी। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चा कितने में देना? हमारा मुकाव हो गया 1,80,000 रुपए में। वो बच्चा खैर खैरियत से मेरे पास घर आ गया, उनको पैसे लगा दिए गए। तो जाम शहजाद से जब लॉजिकल नॉर्मल सी बात है कि कोई बंदा 1,80,000 रुपए का बच्चा ले रहा है, तो लाजमी बात यह है कि वो ये चीज कंफर्म रखेगा कि बच्चा मुंडा भी है, फुल गुलाबी भी और वाइट आइज भी है। 100% मेरी बात हुई थी जाम शहजाद से इस बारे में, कॉल पर बात हुई थी इस बारे में व्हाट्सएप पे, कि बच्चा मुंडा है, गुलाबी है और वाइट आइज है। आपसे फिर यही बात कर रहा हूं कि जब कोई एक शख्स 1,80,000 रुपए का सौदा कर रहा है वाइट बकरे का, तो वो उस बंदे से क्या तवक्को रखेगा कि मुझे मेरी चीज मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक मिले, मुंडी भी मिले, अच्छे कानों में भी मिले, वाइट आइज भी मिले और फुल गुलाबी भी मिले। जो पंजाब की टैडी के शौकीन है, तो हम लोग जो बच्चा लेते हैं वो 100% मुंडा पसंद करते हैं। वाइट आइज, अच्छा वाइट आइज है तो और अच्छी बात है, और गुलाबी होना तो 100% है। ठीक है ना, ब्रीडर खास तौर पे। तो हम इन चीजों को सबसे पहले प्रिफेयर करते हैं। अच्छा, अब आगे क्या हुआ जब बच्चा आपको डिलीवर हो गया? बच्चा मेरे पास डिलीवर हो गया। वेरी नेक्स्ट डे जो है मैंने जाम शहजाद को कॉल मिलाई। सबसे पहला फॉल्ट उस बच्चे में ये आया कि उस बच्चे की एक पलक लाल थी। अच्छा, पलक से क्या मुराद? पलक आंखों के ऊपर जो पलक होती है जिसपे बाल होते हैं, ठीक है, वो गुलाबी, फुल गुलाबी का मतलब ये कि बच्चा फुल गुलाबी है। ठीक है, वो वाइट होती है अक्सर। लाल नहीं, गुलाबी होती है। वो कोई लाल स्पॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, ना नाक पे, ना पीछे, ना गुलाबी यहाँ पर। ठीक है ना। तो पहला तो फॉल्ट ये निकला उसमें। मैंने जाम शहजाद को मैसेज करा, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैंने जाम शहजाद को कॉल करके बोला, मैंने यार कॉल करी जाम शहजाद को, गया भाई मेरा आपका बच्चे का फुल गुलाबी का सौदा हुआ हुआ, इसकी तो एक पलक लाल है। तो जाम शहजाद ने मुझे कहा, हाँ यार उस्मान भाई, मैं आपको बताना भूल गया, ये वो सौदे में रह गई बात, फला ढिमकाना। तो मैंने कहा नहीं यार, आपने मुझे फुल गुलाबी की बात करी थी, आप कैसे बताना भूल गए मुझे? आपने फुल खुद बोला था कि फुल गुलाबी, वाइट आइज, जेनवन मुंडा। ये कॉल पे बात हुई थी 100% बिल्कुल ठीक है। तो वो ये बात हुई थी। तो जाम शहजाद ने बोला यार अब क्या करेंगे, वो बच्चा बहुत अच्छा है, फला ढिमकाना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, एक पलक गुलाबी है, गुजारा कर लेंगे, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं, हम चला लेते हैं। अब जरा मैंने बच्चे को थोड़ा और देखा तो उसके सर पे बुर वाली जगह पे जख्म हुआ था। अच्छा। और वो बच्चा वहां हाथ रखने नहीं दे रहा था एक साइड पर, और दूसरी तरफ से बुर निकल रहा था उसका। ओके। ठीक है, जहां जख्म हुआ था वहां पे भी साफ पता लग रहा था कि इसका बुर खींच के
या तो सुखाया गया, उस जगह को जलाया गया, क्या किया गया, लेकिन वहां जख्म बना हुआ था। और बच्चा वहां हाथ भी रखने नहीं दे रहा सर पे। जैसे आप जानवर की नई नई सींग खींचो तो वो बेचैन रहता है, तो वैसे वो हाथ भी रखने नहीं दे रहा था। मुझे पता लग गया यार बच्चे के 100% बुर है। इसी दौरान मेरे पास वकास भाई आए। मैंने वकास भाई को भी बच्चा दिखाया, बच्चे के सर पे बुर थे। एक दो लोगों को और दिखाया, सबने वाजे तौर पे, आपने भी वाजे तौर पे इसको क्लियर किया कि यार बच्चे के सर पे बुर है। ठीक है। अब मैंने फिर दोबारा जामशेदात को कॉल करी। मैंने उसको कहा, जामशेदात भाई, ये बच्चा मेरा आपका सौदा हुआ है मुंडे का, गुलाबी की बात चलो खत्म कर दो, तो ये बच्चे के सर पे तो बुर है। ठीक है। जामशेदात भाई कह रहे हैं, यार बच्चे के सर पे बुर कैसे हो सकते हैं, ये वो फला ढिमकाना, जैसे आए बाय शाय करते हैं सब। उन्होंने करना शुरू कर दिया आए बाय शाय। मैंने कहा नहीं यार, बच्चे के सर पे बुर है। अच्छा, हमारा फिर ये तय हो गया, ठीक है उस्मान भाई। जामशेदात भाई ने बोला ठीक है यार, बच्चा मैं आपसे वापसी लेता हूँ। मैंने उनको यही कहा कि बच्चा मैं रिटर्न कर रहा हूँ। जामशेदात भाई ने मुझे कहा ठीक है यार, बच्चा मैं आपसे वापसी लेता हूँ, लेकिन मैं आपके 10,000 रुपये काटूंगा। ठीक है। मैंने जामशेदात भाई से कहा, किस खुशी में आप 10,000 रुपये मेरे काटेंगे, कोई वजह बताएं। तो उन्होंने, यार भाई बंदी ये वो फल। मैंने, भाई बंदी में आप 10,000 रुपये काटोगे? किस बात के 10,000 रुपये काटोगे? मेरा उल्टा और नुकसान हुआ है। उसकी अच्छी वाली एंटीबायोटिक करिए, उसको अच्छा वाला खाल का टीका लगाया, डीवॉर्मिंग करिए, चलिए सारी चीजें नसीब की हैं, कोई मसला नहीं है, मैं इन पैसों की कोई वो बात नहीं करता, लेकिन 10,000 रुपये मेरे किस चीज के काटे जाएंगे? ठीक है। मुझे ये बताया जाए। वो अपनी बात पे बदजिद थे कि नहीं मैं 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 काटूंगा। अनस भाई मेरे से राब्ते में थे कि यार क्या हुआ बच्चे का, क्योंकि आपको पता है हम चारों की गैदरिंग है, आपकी, मेरी, वकास की, अनस भाई की, हम जो भी होता है हर चीज आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। अनस भाई मेरे से राब्ते में थे। अनस भाई ने बोला, यार उस बच्चे का क्या हुआ तुम्हारे पास जो बुर वाला है? मैंने कहा जामशेदा से मेरी बात हुई है और बच्चा तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है मैं 10,000 रुपये काटूंगा, 80,000 रुपये अभी भेजूंगा और लाख रुपए अभी भेजूंगा और 80,000 रुपये आपको जो 10 दिन बाद भेजूंगा। ऐसे कैसे वो पैसे काटेगा तुम्हारे? अनस भाई ने फिर जामशेदात को कॉल करी और जामशेदात से उन्होंने बात करी। जामशेदात को ये कहा कि यार वो उस्मान का बच्चा है, गलत बच्चा आ गया उधर, तुमने जो बच्चा भिजवाया उस्मान को, तो वो रिटर्न करो, उसको वापसी करो। थोड़ी देर बाद जामशेदात का मेरे पास मैसेज आ गया कि यार आपने अनस भाई को बीच में क्यों डाल दिया। मैंने कहा यार, मैंने भी उसको फिर यही बताया कि भाई देखो, हम लोग आपस में एक दूसरे से राब्ते में होते हैं, तो हमें सब, उनको सब पता होता है क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितने का आ रहा है, कितने का जा रहा है, तो उनको ये बात भी पता थी। तो मेरे से पूछ भी रहे थे कि यार क्या हुआ, बच्चा जामशेद वापसी ले रहा है नहीं ले रहा, तो हर चीज उनको उनके सामने रखी हुई थी, इसलिए उन्होंने आपको कॉल कर दी। तो जामशेदात ने फिर मुझे फौरन कहा ठीक है, अब मैं जानूं और अनस भाई जाने, हम लोग आपस में फैसला कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप जाने और अनस भाई जाने, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, आप अनस भाई से कर लें। तो अनस भाई ने इससे पैसों का मुतालबा करा होगा कि भाई उस्मान के पैसे उस्मान को वापसी लगाओ और वो पैसे उसको दिए जाए। इस दौरान इसने, अनस भाई से जामशेदात ने एक बात ये कही कि मैंने उस्मान को बगैर बच्चा दिखाए सौदा किया, उस्मान ने तो बच्चा देखा ही नहीं है। अच्छा। अब मुझे एक बात बताओ कि 1,80,000 रुपए का मैं बच्चा ले रहा हूं, तो क्या बगैर वीडियो के देख के लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। 100% मेरे बात ख्याल से है, ऐसा कोई तो हो ही नहीं इस सकता। तरह का नहीं कर सकता। जामशेदात को मैंने वीडियो कॉल करके, लाइव वीडियो कॉल करके व्हाट्सएप पे, जामशेदात के घर में बच्चा खड़ा हुआ था, वीडियो कॉल पे मैंने बच्चा देखा है। दूसरा वीडियो कॉल कट होते ही जामशेदात ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें वो मेरा बकायदा नाम ले रहा है कि उस्मान भाई ये देखें, ये बच्चा है, अभी खाने के लिए परेशान हो रहा है, ये वो, उसमें जो वीडियो में, तो उसमें उस वीडियो में मेरा नाम लिया हुआ है। जामशेदात की छत पे था। ऐसा ही है। ठीक है। जामशेदात की छत पे मैंने लाइव वीडियो कॉल पे देखा है और वीडियो कॉल कट करते ही जामशेदात ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी जिसमें वो मेरा नाम भी ले रहा है कि उस्मान भाई ये देखें, ये बच्चा फला ढिमकाना XYZ। ऐसा नहीं कि वो वीडियो मुझे कहीं से घूम कर आई हो और मैं ऐसी उसको शो कर रहा हूँ, ये देखो जामशेदात आप दोनों की डील और आप दोनों के बीच तो में उसने बात मुझे हुई। वीडियो भेजी है जिसमें मेरा नाम ले रहा। तो उसने पहले ही गलत बयानी अनस भाई को ये करी कि यार उस्मान ने तो बगैर देखे बच्चे का सौदा किया। ठीक है। तो मैंने ठग से अनस भाई को वीडियो भेज दी। मैंने कहा यार ये वीडियो देखे आप, मुझे तो जाहिर नहीं करा कि बच्चे के बुरे हैं, और मैं समझता हूं कि ये चीज जामशेदात को मालूम नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे आप समझते हैं? आप खुद जानते हैं कि ये वक्त बकरियां लेन देन करने वाले होते हैं, हर चीज करने वाले, तो इनको हर चीज का पता होता है किसके सर पे बुरा नहीं है। एक मैं बंदा जो 10-12 बकरियां रखता हूं, मैंने पकड़ लिया बच्चे के सर में बुरा है, जो पता नहीं कितनी कई 10-12 बकरियां दिन में बेचता है, ठीक है। खरीदता है, उसको नहीं पता होगा कि बकरी के सर में बुरा है। उनका मेन काम ही यही है तकरीबन। बिल्कुल। फिर मैं आपको एक बात और बताता हूँ। क्या? इस बच्चे के बारे में हम लोगों ने तहकीक करी। अच्छा।
ठीक है ना। ये कहाँ से कैसे? फाजलपुर में, जहां से बच्चा उठकर आया। ओके। और एक दो हमारे फाजलपुर में और बंदे थे जिनसे हमें कंफर्म पता लगा कि उन्होंने ये बच्चा छोड़ दिया। कि हमें मुझे लोगों ने, जो मेरे फाजिल, मैं नाम नहीं ले सकता उनका। चले ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन मैं नाम ये नहीं आप लेना चाह रहा। ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहे हैं, 100%। आप ये बात अपनी साबित कर देंगे अगर बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल चला ऐसे। ठीक है डन है। मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या साबित कर दूंगा, इसमें एक दो लोग और भी शामिल है, वो भी ठीक साबित है, कर देंगे। ठीक है। तो ये बात हमें हमारे बंदे से पता लगी। आपने कि कहा यार, इन्वेस्टिगेशन करी? मैं वही बता रहा हूँ, फाजलपुर से बच्चा उठा था। ठीक तो है। फाजलपुर में हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, ठीक है। जिससे हमें एक तो पहले ये पता लगा मालिक से, अच्छा। कि मालिक ने कहा क्या नाम है, कि बच्चे ने बुर निकाले थे लेकिन वो झड़ गए और अभी तक दोबारा कोई बुर नहीं आया। मालिक से मुराद जिसके यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ था? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उस तक पहुंच गया? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। ये बच्चा दो जगहों से खरीदा गया। पहले मालिक से फाजलपुर के एक बंदे ने खरीदा। अच्छा। फिर उससे जाम शहजाद ने खरीदा। अच्छा, जो बंदा है वो भी सेल परचेज करता है? बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। तो ये दो हैंड में गया था बच्चा। ठीक। अच्छा, जिस बंदे ने उस मालिक से खरीदा, उस बंदे को पता था बुर थे? 100% पता था, क्योंकि वो अच्छा। मुस्तकिल जाम शहजाद को आके कह रहा था कि भाई तू आके देख बच्चा, आके देख ले बच्चा, मैं भिजवा नहीं रहा। अच्छा तो अच्छा, कोई भी ऐब है, नुक्स है, वो आके देख ले, सही है, ताकि मैं क्लियर हो जाऊं। सही है। बाद में मेरे सर पे कोई फिर बल्ले क्या नहीं। जाम शहजाद साहब तो जाए? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। फिर जो है ना, फिर हमें हमारे अपने एक बंदे से पता लगा, उसने हमें ये बताया, यार उस्मान भाई, मैंने ये बच्चा छोड़ दिया, इतनी फला कीमत में मैंने ये बच्चा इसलिए छोड़ दिया, इसके सर पे बुर थे। ठीक है। कितनी कीमत में? अब तो अस्सी बात खुल गई है। 90 हजार रुपए में मैंने ये बच्चा छोड़ दिया। 1,80,000 में आप मिलिए, बात तो खुल गई है ना। हाँ। अब इसमें क्या बात है? उस बंदे ने कितने में उस छोड़ दिया? बंदे ने ये बोला कि मैंने 80-90 हजार रुपए में ये बच्चा छोड़ दिया। 1,80,000 में? 80-90 हजार रुपए में खाली 80,000 जी, ये में? बच्चा छोड़ दिया। अच्छा। कि इसके सर पे बुर थे। ओ, फिर? ठीक है। तो वो बच्चा, वहां से हमें समझ आ गई बात कि भाई इस बच्चे के सर पे बुर थे। ये बात 100% जाम शहजाद भी जानता होगा। सही। और जानते हुए भी उसने मुझे बच्चा भेजा। मैंने तो फौरन पकड़ लिया। शायद कोई नया बंदा होता जिसको नहीं समझ होती तो वो ले भी जाता। सही है। जैसे वो बच्चा अभी कराची में गया है, अच्छा, डिलीवरी हुई है उस बच्चे कराची की। में ही बच्चा सेल हो गया? बिल्कुल ऐसा ही। वो कितने का हाँ, हुआ? वो जो भी बेहतर जान वो गया। बंदा ले गया, मेरे है। पास से ले गया बच्चा। ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं था बुरवर से, वो नया शौकीन होगा, उसको समझ ही नहीं होगी बुर की, सही है, हाँ। लाल गुलाबी की, तो वो उठा के ले गया बच्चा मेरे पास से। ठीक है। तो ये अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हैं और अगर आप एक ब्रीडर को सिलेक्ट कर रहे हैं और अगर आप उसको जज ही नहीं कर रहे हैं और उसको सही से देख ही नहीं रहे, तो भैया फिर आप, सॉरी माजरत के साथ, आप फार्मर नहीं है। क्योंकि बकरा ईद के लिए भी अगर कोई बकरा देखता है ना पालने के लिए, तो वो उसके एक एक पॉइंट्स देखता है कि यार बकरा बनेगा नहीं बनेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप तो ब्रीडिंग के लिए ले रहे हैं। जब आपने 2 दिन में आई थी क्या, नेक्स्ट सेकंड डे में ऐसा ही आपने है। चेक कर लिया। तो उस्मान भाई, एक चीज और सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं कि यार आप कह रहे थे कि ये बच्चा आप छोड़ दो और पैसे कम कर लो और हम इससे ब्रीडिंग करा लेंगे। तो इस मामले में क्या क्या सदाकत है और इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने जाम शहजाद से एक बात कही थी कि ठीक है, ये बच्चा कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, बुर आ गए तो ये बच्चे की वैल्यू अब बुर वाली हो गई ना। अब इस ओके। बच्चे की वैल्यू 1,80,000 रुपए तो नहीं है। सही है। अभी मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि वो 1.5 लाख में मिलता तो मजे से ले लेते, इतने में मिलता तो मजे से ले लेते। तो जो चीज जितने की है वो उतने में ही मजा कराएगी ना। ओके, बुर वाले बच्चे की बुर वाली कीमत है। मैंने सही है। जाम शहजाद को कहा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये बच्चा बुर में आ गया तो तू मुझे बुर वाली कीमत में दे दे, कोई मसला नहीं है, अच्छा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मुझे बुर वाली कीमत में दे दे ये बच्चा, मैं रख लूंगा, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। लेकिन धोखाधड़ी हुई यहाँ पे, धोखाधड़ी हुई कि बच्चे को जैनमन मुंडा करके मेरी तरफ भेजा गया कि ये जैनमन मुंडा है, ठीक है। लेकिन बच्चा तो पीछे से बुर वाला निकला है। मैंने जाम शहजाद भाई को बोला कि जाम शहजाद भाई, ये बच्चे के बुर निकल आए, ठीक है ना, इस बच्चे की वैल्यू अब 1,80,000 रुपए नहीं है। बिल्कुल। बुर वाले बच्चे की वैल्यू कुछ और होती है, लाल गुलाबी बच्ची मिक्स की बच्ची कुछ और वैल्यू कुछ और होती है, सिंह वाले बकरे की वैल्यू कुछ और। यही पॉइंट्स के बिना पे आप लोग हमसे पैसे लेते हैं। बिल्कुल। कि भाई ये A+ क्वालिटी का है, ये A1 क्वालिटी का है, ये इतने का है, ये इतने का है। जैसे जैसे पॉइंट्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे पैसे भी गिरते जाएंगे बकरे के। ठीक है। तो उस बकरे की जो वैल्यू थी, अगर मैं उस वैल्यू में ये बच्चा उठाता तो मैं कभी भी शिकवा नहीं करता किसी भी बात का कि यार अब मैं 50,000 रुपए का ये बच्चा लेके ये रोना धोना मचाऊं तो ये गलत है। मैं ये समझता हूं ये गलत 50-60 सही है, बिल्कुल। 1,80,000 रुपए भरे मैंने, मुंह बोली कीमत दी है तुम्हारी, और तुमने मुझे झूठ बोल के बच्चा भेजा है। सब जानते हैं जाम शहजाद भाई को ठीक है। कि वो एक खापड़ बंदे हैं बकरियों के मामले में,
उनको सब पता है कौन सी बुर वाली है और कौन सी बुर वाली नहीं है, या कौन सी सिंह वाली है, कौन सी सिंह वाली नहीं है, कहाँ पैदा हुई है, क्या है, सब पता होता है। तो ये बात तो 100% मैं नहीं हजम कर सकता कि जाम शहजाद भाई को इस बच्चे का नहीं पता होगा कि ये बच्चा बुर में नहीं है। ओके, तो दोस्तों देखिए, ये थे हमारे उस्मान भाई और पूरा केस जो अब चला। मैंने इंशाल्लाह इसकी कुछ पॉइंट्स चलते रहेंगे, जैसे जैसे चीजें आएंगी, लोगों के सवाल आएंगे, तो मेरा काम है आप लोगों को तक अवेयरनेस पहुंचाना। ये भी एक अवेयरनेस थी, क्योंकि फेस टू फेस वो बंदा जो चीज परचेज कर रहा, उसकी पूरी कहानी। अब अगर मैं ये कहूं कि यार मैंने आपको बता रहा हूं, मेरा बताना अलग होगा, और जिसके साथ बीती है बात उसका बताना अलग होगा। पूरी बात उस्मान भाई की आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। अब आप लोगों के ऊपर है इस चीज को समझना। हमारा काम है सिर्फ अवेयरनेस देना। हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि सेल परचेज के दौरान जो कमिटमेंट की जाए वो पूरी की जाए, और जो चीज उसमें मौजूद है, जो खामियां उसमें मौजूद हो, सबसे पहले तो वो बताई जाए। तो हमारा यही काम था दोस्तों, क्योंकि अब इस चीज की परचेजिंग उस्मान भाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि शौक चल रहा है पूरे पाकिस्तान में और कराची में भी। तो अगर हम लोगों को इस बारे में इल्म है तो हम लोगों ने इस चीज को जल्दी रिजॉल्व कर दिया। ऐसे कई दोस्त आ रहे हैं हमारी इसके अंदर चैट में आ रहे हैं। मैं आप कहना तो नहीं चाहता कि भाई वो कहते हैं हमारे पैसे डूब गए, वो कहते हैं हमारे पैसे डूब गए, हमें गलत चीज भेजी गई है, हमें गलत चीज भेजी गई है। यही बात है कि भाई जब ये केस खुला है ना, तो हमारे पास कई कॉलें आ रही हैं कराची के बंदों की, और नाम लेके बताया जा रहा है कि फला बंदे ने हमें टीका लगाया, अच्छा ये टीका लगाया, वो टीका लगाया। तो ऐसे कई केसेस शुरू हो गए। ये तो हम केटीजीए के मेंबर थे, जिसकी वजह से हम लोग ने इस केस को हाईलाइट कर दिया, वरना कहीं काफी लोग तो इस बात को खामोशी करके बैठ के और शौक भी खत्म कर चुके अपना। जी, मेरे ख्याल से उस्मान भाई हमारा केटीजे का मकसद भी यही है कि ये नहीं कि ऐसा सिर्फ ही है। टेडी खरीदना कि टेडी खरीदो। हमारा मकसद यही है केटीजे का कि टेडी ब्रीड के बारे में बताना और फार्मर्स को आगाही बिल्कुल देना, ऐसा ही है। चाहे वो परचेजिंग हो, चाहे वो ब्रीडिंग हो, चाहे वो सेलिंग हो। यही केटीजे का बिल्कुल ऐसा मकसद ही है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोस्तों यही चीज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, और एक चीज बहुत अहम मैं आपको अभी नोट करा रहा हूं। गलत बयानी करने वाला इंसान, या धोखा देने वाला इंसान, या झूठ बोलने वाला इंसान सौदे में, उसका किसी सूबे से, कराची, सिंध, पंजाब कहीं से ताल्लुक नहीं है, उसका किसी जबान से ताल्लुक नहीं है, उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है। झूठ और धोखा उस बंदे का इनफरादी है, चाहे वो कहीं पे भी रहे। इस चीज को यहां से कहीं आप लोगों ने नहीं जोड़ना कि ये पंजाब की बात हो रही है या कराची की बात हो रही है। अगर कोई इंसान कराची में भी इस तरह करेगा तो हम उसको भी एक्सपोज करेंगे, हम उसके साथ भी खड़े हुए हैं। तो भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मेरा किसी भी पंजाब वाले से, किसी भी फाजलपुर वाले से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई गलत मतलब कोई गलत पैगाम भी नहीं है मेरा किसी के लिए, ठीक है। तो ये सब मोहब्बत का शौक है, मोहब्बत से ही चलना चाहिए। इस चीज में काफी चीजें गलत हुई हैं और हमें इस बंदे के हवाले से काफी चीजें हाईलाइट हुई हैं, ठीक है, हम उसको भी यहाँ खत्म कर देते हैं मामले को, ठीक है। लेकिन ये कोशिश करें आइंदा ऐसी चीजें ना हो, गलत बोल के चीज को ना बेचा जाए। बाकी मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दिल आजारी नहीं है, कुछ भी नहीं। किसी को मेरी बात से कोई दिल आजारी हुई हो तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। चले दोस्तों, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उस्मान भाई ने बहुत अच्छी बात करी। इसमें दुश्मनी वाली तो कोई बात होती नहीं है, क्योंकि सेल परचेज है, इसमें कोई दुश्मनी, चाहे वो कैटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो गॉल्फ इंडस्ट्री हो, दोनों में परचेजिंग होती है। और उसमें चाहे वो बड़ी कैटल इंडस्ट्री भी हो, उनका भी यही कहना है कि सेल परचेज के दौरान अपने ताल्लुकात को और अपनी चीजों को क्लियर करके लें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।